नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर जे राय चौधरी, जो कि NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हैं। जी हाँ डॉक्टर चौधरी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज और आयुष्मान हमारे खास प्रोग्राम में। सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। चलिए, तो आज हम बात करेंगे स्पोर्ट इंजरी से संबंधित समस्या और उसके इलाज के बारे में। अगर आप भी इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान NHMMI नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के जल्दी से हम आयुष्मान प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। चौधरी जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, जो दर्शक भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट इंजरी आखिर है क्या? ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर अपन से सोचें कि स्पोर्ट्स इंजरी क्या है, तो एन इंजरी जो कि खेलते समय अपने को होता है, अब वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो और किसी भी डिग्री का, और किसी भी, जैसे कि अपन स्प्रेन बोलते हैं, मोच आ गया, ये छोटे से कई बार लिगामेंट छूट जाता है, तो अलग अलग लेवल का इंजरी हो सकता है। लेकिन ड्यूरिंग स्पोर्टिंग या फिर वो लोग जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस समय सर, जब इंजरी हमें हो जाती है तो हमें पता कैसे चले, इसके लक्षण को हम कैसे पहचाने कि हमें स्पोर्ट इंजरी ही हुई है? इसको अगर डिवाइड करेंगे अपन तो 2 या 3 में डिवाइड करना चाहिए अपने को। स्पोर्ट्स इंजरी, अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है और खेलते-खेलते अचानक से उसको एक इंजरी होता है, जिसके कारण कि वो फिर खेल को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत सीरियस इंजरी में आएगा। चौधरी जिसको जी, अक्सर कि हम ये भी राउंड देखते से हैं जी। चौधरी जी, अक्सर हम ये भी देखते हैं, क्योंकि खेल की अगर बात की जाए तो बच्चे तो खेलते हैं आजकल, युवा, और अभी हम देखने लगे हैं कि थोड़े से बड़े वर्ग के लोग भी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखते हैं, खेलते हैं। तो अगर इंजरी की अगर बात आती है तो कौन सा वो एज ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि स्पोर्ट इंजरी उन्हें हो सकती है? बहुत ही एक्टिव ग्रुप जो कि स्पोर्ट्स इंजरी कर रहा है, जिनको स्पोर्ट्स इंजरी हो रहा है, तो वो 20-22 साल से लेके अपन 28 साल, 30 साल इस तक के अपन उनको बोलेंगे कि हाँ ये स्पोर्ट्स इंजरी है। और बाकी जो शौकिया तौर पे खेलते हैं, जो एमेचर हैं, जो प्रोफेशनल्स नहीं है, उनको भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकता है अगर वो कोई भी गेम खेल रहे हैं। कोई बैडमिंटन परस्यू करता है तो 45 की उम्र में भी बैडमिंटन खेल सकता है अच्छे से, बशर्ते वो बहुत फिट हो। चौधरी जी, देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी का जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर बड़े वर्ग के लोग भी कभी बैडमिंटन खेलते हैं तो उन्हें भी स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। अक्सर हम देखते हैं बच्चों को ज़्यादातर होती है। तो अगर एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो गंभीर किस्में ये हो सकती है, जैसे कि बच्चों को अगर हो जाती है तो इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, बड़े लोगों को भी हो जाती है तो इसका इलाज किस तरीके से हम कर सकते हैं? गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्पोर्ट्स कर रहा है तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि उसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और उसको आगे भी वो करना चाहेगा, तो फिर इससे पूरी तरीके से ठीक होना जरूरी है। अगर पूरी तरीके से ठीक होना है तो फिर आखिर क्या हुआ है इसको डायग्नोसिस बनाना पड़ता है, चाहे एक्सरे ले या MRI हो, और उसके बाद अपने को उसका इलाज तय करना पड़ता है कि उसको कितने दिन के लिए रेस्ट करना पड़ेगा, किस तरह का उसको प्लास्टर लगेगा नहीं लगेगा, फिर बैंडेज या बर्फ के सेकाई से ही ठीक हो जाएगा, कई लोग 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो कौन कौन से कैटेगरी में हो जाएगा उसको अपने को तय करना पड़ता है। सर, जैसे कि आपने कैटेगरी का जिक्र किया तो एक सवाल मेरा ये भी है कि इंजरी की अगर बात की जाए तो ये कितने प्रकार की होती है? अपन एक सिंपल स्प्रेन बोलते हैं जिसको, मोच। अब उसको अगर डिफाइन करेंगे तो ये लिगामेंटस इंजरी ही है। जैसे एंकल का स्प्रेन आ जाता है जो सबसे कॉमनेस्ट होता है अपने स्पोर्ट्स इंजरी में। तो एंकल ट्विस्ट हो जाता है, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जगह में अगर पाँव पड़ा तो एंकल ट्विस्ट हो गया और स्प्रेन हो गया। अब ये स्प्रेन भी काफी लो लेवल का स्प्रेन हो सकता है, जो कि 3 या 4 हफ्ते के अंदर काफी अच्छा हो जाता है और फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन वापस अपने काम पे चले जाते हैं, अपने स्पोर्ट्स पे चले जाते हैं। लेकिन अगर ये स्प्रेन बहुत ज्यादा इंजरी हो रहा है तो कई बार बहुत मल्टीपल लिगामेंट्स इनके टूट चुके रहते हैं, जिसमें कि प्लास्टर का भी जरूरत पड़ता है और कई बार MRI करके उनको सर्जरी का जरूरत भी पड़ सकता है। सर, अगर इंजरी अगर हो जाती है, स्पोर्ट्स इंजरी, तो इसके इलाज पर भी मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए इलाज की अगर बात की जाए तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है? सबसे मैं सारे स्पोर्ट्स पर्सन को तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो रहा है,
उसको और फिर दोबारा उसी चीज़ को और बढ़ाया नहीं, इमीडिएटली ग्राउंड से बाहर आ जाएँ। आइस फोमेंटेशन जो है सबसे बेस्ट काम करता है सबसे पहले, ताकि उनको सूजन ज़्यादा नहीं आए। एक क्रेप बैंडेज अगर होता है हाथ के पास तो एक क्रेप बैंडेज लगा के वो फिर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर वो आगे का क्या डिसीजन लेते हैं वो तो स्पेशलिस्ट लेके कंसल्टेंट जो रहेंगे वो अपने हिसाब से आगे बताते चलेंगे। चौधरी जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगी इलाज के बारे में, जैसा कि आप बता रहे थे अगर बच्चों में इंजरी होती है तो उनका इलाज किस तरीके से किया जाता है, अगर बड़े लोगों में स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो उनका इलाज किस तरीके से होता है? बड़े लोगों को बहुत सिंपल एक तरीका होता है, वो है रेस्ट। उनको रेस्ट करने को बोल दिया जाएगा तो हमें पता ही है कि ये आने वाले 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में ठीक होना तय है। लेकिन अगर कोई क्रिकेटर है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्रिकेटर है और उसको इंजरी हो गया, उसको नी जॉइंट का, और उसका आने वाले 3 या 4 हफ्ते के अंदर अंदर उसका सिलेक्शंस भी है, उसके मैचेस भी हैं, तो फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन आता है कि अब इसको कैसे तय करें। ज्यादातर वो चाहते हैं कि हमको तो जाना ही है किसी भी हालत में। तब फिर उनको ये समझाना बहुत जरूरी होता है हमें कि भाई आपको इस समय तो नहीं जा सकते और ये वाला सीजन आपको छोड़ना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम से पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तभी करेंगे, नहीं तो हो सकता है पूरी तरीके से स्पोर्ट्स छूट जाए आपसे। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि बच्चों के लिए, अगर बच्चों में अगर स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो उसका इलाज अलग तरीके से होता है, बड़ों में अगर इंजरी होती है तो इसका इलाज अलग तरीके से होता है। एक सवाल ये भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई चोट लगती है तो सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम पहले ही खुद इलाज करने लगते हैं, और जब ज़्यादा तकलीफ होती है उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो ऐसे में खुद किस तरीके से, अगर हम प्राथमिक तौर पर करना चाहें तो किस तरह का इलाज हम कर सकते हैं खुद घर पर? जैसे मैंने कहा आपको कि अगर सूजन आ रहा है तो सूजन सबसे पहला सिम्टम्स होता है किसी भी इंजरी का। सूजन बिना कारण के नहीं आ सकता। अगर बहुत जल्दी सूजन आ रहा है इसका मतलब अंदर में कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, और ब्लीड करके वो धीरे धीरे करके उस जगह को उस सूजन ला रहा है। ये अगर हो रहा है तो आपको सबसे पहले रेस्ट करना स्टार्ट करना, और एक क्रेप बैंडेज और आइस। इसके अलावा आप नॉर्मल अगर घर पे ही कुछ इलाज करना चाहते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं हम, जैसे कि सिक्लोफेनेक हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं कई सारे, उनको आप ले सकते हैं। लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंजरी ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा इंजरी है तो डेफिनेटली फिर आपको तो स्पेशलिस्ट पर जाना है। जिस तरीके से आप घरेलू उपचार के बारे में बता रहे थे चौधरी जी, तो बच्चों और बड़ों के लिए ये भी दोनों अलग अलग तरीके का होता है, या फिर एक ही तरह का इलाज अगर हम घरेलू उपचार करना चाहें तो दोनों केस में ऐसा होता है? अगर कोई बड़ा भी है लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और बहुत फिट है तो मैं उसको फिर इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करूंगा किसी एक छोटे 22 साल वाले से, क्योंकि अगर 45 में भी अगर वो पूरा बैडमिंटन खेल ही ले रहे हैं तो मैं उनको एक स्पोर्ट्स पर्सन मानूंगा। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो किसी भी हालत में मैं उनका ट्रीटमेंट को एक ग्रेड में रखना चाहूंगा। हाँ ठीक है, एक नॉर्मल जो नॉन प्रोफेशनल एमेचर होते हैं उनको रेस्ट लेने का समय बहुत हो सकता है, क्योंकि उनको किसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना। वो नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो चाहे तो 6 हफ्ते अपने घर में भी आराम से रेस्ट कर ले, जो कि छोटो नहीं होता है, जो कि एक्चुअल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है। और कब हम ये पहचाने कि अब तो हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर हम, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, कि चोट अगर हमें लगती है, हमें कुछ भी होता है, तो सबसे पहले हम भारतीयों का यही होता है कि सबसे पहले हम घरेलू उपचार करना पसंद करते हैं। वो भी आपने उसके ऑप्शन बता दिए कि अगर बच्चे को अगर इंजरी होती है, किसी बड़े को इंजरी होती है, तो घर पर सबसे पहले हमें क्या करना है। लेकिन हम कब पहचाने कि नहीं, अब तो हमें डॉक्टर के पास ही जाने की ज़रूरत है? एक सिंपल सा सिम्टम है जिसको कि मैं बता देना चाहूंगा सबको, कि अगर घुटना या एंकल कहीं पे भी चोट लगे, या शोल्डर, ये तीन जॉइंट्स हैं जिसमें सबसे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी होते हैं। इसमें अगर कहीं लचकपन आ रहा है, चलते चलते अचानक से अगर घुटना अपना लचक जा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम गिर जाएंगे या गिरने जैसा लग रहा है, या अपना स्टेबिलिटी बहुत अच्छा नहीं है, सेम एंकल के साथ भी, तो हमें इमीडिएटली एक कंसल्टेंट के पास जाना ही है। चौधरी जी, कभी कभी एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, जैसे कि आज हम स्पोर्ट्स इंजरी टॉपिक पर ही बातचीत कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हमने देखा है कि नॉर्मली हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि क्या ये सामान्य तौर पर हमारे मांसपेशियों में खिंचाव है, सूजन आई है, या फिर स्पोर्ट्स इंजरी है। तो इसको कैसे हम मतलब समझ पाएंगे कि ये स्पोर्ट्स की वजह से हुआ है या फिर ये सामान्य है? एक मांसपेशी मतलब आप मसल की बात कर रहे हैं, तो अगर मसल में कोई खिंचाव आया है
तो ये हो सकता है कि जिस समय आप स्पोर्ट्स में हैं एक्टिवली, उस समय आपको पता नहीं चला, जैसे हैमस्ट्रिंग स्प्रेन्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग टाइटनेस होते हैं, या एडेक्टर का मसल का खिंचाव हो जाता है। ये हो सकता है कि आपको उस समय नहीं पता चले, और थोड़े से समय के बाद जब आप बैठ गए हैं बाहर जाके और उसके बाद आपको पता चल रहा है, लेकिन फिर ये उतना ही जल्दी ठीक भी हो जाने वाली चीजें हैं। क्योंकि आपको अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो रहा है तो वो ऐसा होगा कि आप रन कर रहे हैं, रन करते हुए बॉलिंग किया आपने, आपका एंकल मुड़ गया और आप गिर गए, और फिर 3-4 लोग आके आपको उठाए, आप उठ नहीं पाए। तो ये तो सीरियस, बिल्कुल सीरियस है। जो मसल होते हैं, मसल जो होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और जैसे कि उम्र को लेकर भी हम जिक्र कर रहे थे, तो परेशानी की अगर बात की जाए तो किस उम्र में अगर ये स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी उस उम्र के लोगों को झेलनी पड़ती है, और किस तरह के सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? ज्यादातर 20 से लेकर 30 के बीच में ही ये बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज आते हैं, और ये सीरियस इंजरीज में नी जॉइंट के जो लिगामेंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और नी जॉइंट्स के लिगामेंट्स अगर टूट गए एक बार तो फिर वापस दोबारा वो अपने आप से बनते नहीं है, कभी खुद से वो रिपेयर नहीं हो सकते, उसको सर्जरी करके ही बनाना पड़ता है। और सिमिलरली अगर अपना कंधा जो है वो अचानक खेलते हुए उतर गया, शोल्डर जॉइंट, और वो फिर बार बार होता रहा, तो फिर इसका मतलब आप कोई भी किसी भी तरह के दवाइयों से इसको ठीक नहीं कर सकते। तो इनको तो आपको ऑपरेशन करके ही ठीक करना पड़ेगा। लेकिन उसका डायग्नोसिस बनता है, पहले एमआरआई से उसका डायग्नोसिस हो जाता है, पता चल जाता है हमें कि क्या हो रहा है, और पेशेंट की बातों से ही पता चल जाता है आधे से ज्यादा समय क्या हुआ। चौधरी जी, जैसे स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, चाहे हम रनिंग करें या किसी भी तरह का स्पोर्ट्स करें, तो अक्सर हम देखते हैं खेल के मैदान पर हमें जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि स्पोर्ट्स इंजरी अगर हमारे शरीर के कौन से भाग में अगर हो जाती है तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है? मेनली नी जॉइंट, मेनली नी जॉइंट। एक चीज मैं पहले भी बताना चाह रहा था, मैं भूल गया, तो उस पॉइंट को मैं बताऊंगा सब स्पोर्ट्स पर्सन को कि स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंटेबल है, ये इसको बचाया जा सकता है, और बचाया इस तरह से जा सकता है कि जिस भी स्पोर्ट्स में आप हैं उसमें जो भी काम आपको करना है, जितना भी उसका मतलब मैक्सिमम लेवल कि आपको इतना मीटर उसमें अगर रनिंग करना है और इतने मीटर हाई जंप करना है, और उसके बॉडी बन गया है, तैयार कर लिया शरीर को उस तरफ, तो वो स्पोर्ट्स इंजरी होने ही नहीं वाला। कई बार वो स्पोर्ट्स इंजरी होता इसलिए है क्योंकि आपका हो सकता है बॉडी उस लेवल तक के खेलने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि कोई फुटबॉलर अगर अपना उसका नी जॉइंट पे उन्होंने बिना कोई वार्म अप करके स्टार्ट कर दिया, खेलना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद छोटे से ट्विस्टिंग इंजरी में ही उनको हो गया, तो फिर ये तो प्रिवेंटेबल है, इसको बचाया जा सकता था। तो इन द बिगिनिंग इतना ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग हो जाना चाहिए बॉडी का कि आपको जो भी स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी इंजरी हो ही नहीं। चौधरी जी, अगर स्पोर्ट्स इंजरी जैसे कि पैर में हो, कंधे पर हो, हाथ में हो, कहीं पर भी अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जब इलाज के लिए जाते हैं, तो अलग अलग जगह जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो सबके लिए जब ट्रीटमेंट हम करते हैं तो क्या अलग अलग समय होता है? कितना समय लगता है इसके इलाज में? एक बेसिक समय अगर मैं बोलूंगा किसी भी चीज का, अगर समय इलाज की बात कर रहे हैं, अगर कोई ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर 1 महीना रुकना पड़ता है कोई भी इंजरी के बाद, क्योंकि 1 महीने तक के शरीर की जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो उस चीज को जितना हो सके उतना ठीक कर सकते हैं। तो अगर घुटने में कोई चोट लगा है तो उसमें अगर 5 चोटें हैं तो हो सकता है 4 चोटें उसमें अपने आप ही ठीक हो जाए, फिर एक चोट का आपको सर्जरी लगेगा। तो ज्यादातर 1 महीने के बाद से, लेकिन आपका ट्रीटमेंट तो स्टार्ट उसी दिन से हो जाता है जिस दिन जो स्पोर्ट्स पर्सन आपके पास पहुंचा। तो हो सकता है उसी दिन आपने उसको पहले बार प्लास्टर लगाया या क्रेप बैंडेज से उसके मोबिलाइज किया, दवाइयां दिया, उसके बाद धीरे धीरे उसको जॉइंट को चलाना चालू किया, और चलाते चलाते वो जॉइंट को काफी इम्प्रूव हो जाता है, और फिर 1-1.5 महीने के बाद जब उनको एक्चुअल सर्जरी का जरूरत पड़ता है उस समय एक्चुअल सर्जरी किया जा सकता है। चौधरी जी, देखिए, जब भी सर्जरी और ऑपरेशन की बात आती है तब जिसको इंजरी है वो भी घबरा जाता है, घर वाले भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो किस स्टेज में डॉक्टर ये तय करता है कि नहीं अब तो सर्जरी या फिर ऑपरेशन की ही जरूरत है? कब ये फैसला लिया जाता है? डॉक्टर की तरफ से अगर किसी ने कह दिया कि आपको सर्जरी का जरूरत है, तो इसका मतलब वो बहुत सोच समझ के ये बात को कर रहा है और बहुत एविडेंस के बाद ही ये बात होती है। जैसे कि एक एमआरआई स्कैन हो जाता है तो एमआरआई स्कैन में पूरा पता चल जाता है कि अंदर में क्या है क्या नहीं है, और डॉक्टर ने उसको देखने के बाद ये तो बता ही दिया कि हाँ भाई अब आपको ऑपरेशन की जरूरत है। अब मरीज जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, टेंशन में भी रहते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि वो घर जाके वापस
यूट्यूब पे वीडियो देखे जो आजकल बहुत कॉमन है। कई लोग तो देख के ही आ जाते हैं तो उनको पता ही रहता है कि हमारा क्या होने वाला है, और जिनको नहीं मालूम उनको ये चीज को देखना पड़ता है कि हाँ भाई चीज हमारा होना है। और ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन को ये पता चल जाता है कि उनको अब ये प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसके कारण वो खेल तो नहीं पाएंगे, और जब तक सर्जरी नहीं कराए तब तक वो ऑफिस ग्राउंड पे नहीं जा पाएंगे। सर, जब भी सर्जरी या ऑपरेशन का नाम आता है तो हम डर भी जाते हैं और रिस्क को लेकर अक्सर हमारे मन में सवाल होते हैं। तो जब भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, इसका जब ट्रीटमेंट होता है, जब सर्जरी या ऑपरेशन किया जाता है, तो क्या ये रिस्की होता है? नहीं, ऐसा नहीं बोलना, बिल्कुल रिस्की बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और आज तो इतना ज्यादा एडवांस हो गया है हर चीज, एनेस्थीसिया एज वेल एज सर्जरी। और ज्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी के जितने भी सर्जरीज होते हैं वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, मतलब उसमें दूरबीन से होते हैं सर्जरी। उसमें किसी चीज को खोलना नहीं पड़ता है, चाहे वो कंधा हो या घुटना हो या एंकल हो। तो ज्यादातर सर्जरी बहुत की होल सर्जरी, छोटा सा एक इंसिजन लगता है 1 सेंटीमीटर का, एक मतलब एक की होल छोटा सा छेद से, तो ना घुटना खुलता है ना कुछ, और 2-3 दिन के बाद चलना वलना सब स्टार्ट हो जाता है। तो इसको रिस्की वाले सर्जरी में तो बिल्कुल नहीं डाल सकते, और इसलिए भी नहीं क्योंकि ये सब यंग पेशेंट्स होते हैं और इनके सब हार्ट और बीपी और सब कुछ बहुत अच्छा होता है, रिस्क का तो नहीं। बिल्कुल चौधरी जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई कि रिस्क इसमें कोई नहीं होता है, क्योंकि अक्सर जब भी ऑपरेशन या सर्जरी की बात आती है तो हम डर जरूर जाते हैं थोड़ा सा कि कहीं रिस्की ना हो। लेकिन आपने ये बताया कि स्पोर्ट्स इंजरी की बात की जाए तो इसमें जो भी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होती है, रिस्की नहीं होते हैं। देखिए, NHMMI नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरी का इलाज कैसे किया जाता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। बड़ा सिंपल है, जैसे मैं अभी करके आया हूँ, ऊपर एक यंग लड़का है बैंगलोर में, वो फुटबॉलर है और प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं है लेकिन एमेचर है, 23 इयर्स का है, और उसका लिगामेंट टूट गया। वो बॉम्बे जलालपुर का रहने वाला है, वो वापिस आ गया है। लेकिन उसका जो मेरे को समझाने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो सब कुछ पहले से पता करके आया। उसके पास MRI था, उसके पास नॉलेज था, यूट्यूब का नॉलेज था, और उसके पास ये नॉलेज भी था कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तो उसको पता था। तो वो आया, बस वो एडमिट हुआ और उसका आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी हो गया। आज से 5-6 हफ्ते के बाद उसका नी जॉइंट काफी अच्छा हो चुका रहेगा, और 6 महीने के आसपास वो फिर से वापस ग्राउंड में खेलना स्टार्ट कर सकता है, एक्टिव स्पोर्ट्स। तो यही हम लोग का काम है और ये करना रहता है। बिल्कुल, तो अभी आप ऑपरेशन करके आए। मैं ये जरूर जानना चाहूंगी चौधरी जी कि अभी आप ऑपरेशन करके आए हैं, जो पेशेंट है कितने दिन तक आराम करना होता है? मेरे ख्याल से अलग अलग जो इंजरीज होती होंगी, अलग अलग इंजरीज के अलग अलग समय होता होगा, लेकिन जब ऑपरेशन या सर्जरी हो जाती है उसके बाद हमें किस तरह के प्रिकॉशंस रखने होते हैं, कितने दिन हमें आराम करना होता है? इस सर्जरी में बहुत ज्यादा आराम नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये की होल सर्जरी है, छोटे से छेद से होता है। वीडियो से देख के अपन सर्जरी करते हैं, तो इसमें तो ऑलमोस्ट आराम, अगर मैं कहूँ कि ये 1 दिन के बाद ये वापस चलना चालू कर देंगे। हाँ, वजन जो डालते हैं अपन घुटने पे, उसको पूरा नहीं डाल सकते, उसको कुछ परसेंटेज डालते हैं, जब तक कि वो लिगामेंट जो बनाया गया वो अच्छे से बोन में फिक्स नहीं हो जाए। तो वो हम लोग गाइड करते चलते हैं, लेकिन कंप्लीट आराम अच्छा वाला सर्जरी नहीं है ये सब। चौधरी जी, किसी बीमारी के लिए NHMMI नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं हैं जो मरीजों को मिलती हैं? ये तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मैं सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स नहीं बोलूंगा, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी और ट्रॉमा, मतलब जो जिसमें फ्रैक्चर्स वगैरह आ जाते हैं और रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है, ये ऑर्थोपेडिक्स हो गया। लेकिन बाकी सारे डिपार्टमेंट्स अपने यहाँ पे है, जहाँ पे की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। चौधरी जी, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि एक ऑपरेशन अभी आप करके आ रहे हैं, साथ ही प्रिकॉशंस क्या रखने हैं वो भी आपने बड़े अच्छे से बताया। एक सवाल मन में ये भी आ रहा है कि ध्यान किस तरीके से रखना, ये तो आपने बताया। खर्च को लेकर भी अक्सर हमारे मन में सवाल होता है कि बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं है, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो खर्च की अगर बात की जाए तो कितना क्या खर्च इसमें आता है? हाँ, खर्च तो आता है, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सामान इसमें लगाना पड़ रहा है। और ज्यादातर इसका कॉस्ट इसलिए भी आता है क्योंकि इसमें जो सामान लगता है उसका भी एक कीमत है, 30-35 हजार के आसपास का सामान लगता है। तो एक चीज अच्छा मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल से, पहले हम लोगों को खर्च का बात करना पड़ता था कि आपको इतने पैसे लगेंगे, इतने नहीं। अब काफी लोगों के पास इंश्योरेंस है, जो कि होना चाहिए और जो कि ऑलमोस्ट 100% हो जाना चाहिए। अब जिनके पास इंश्योरेंस होता है, ना हमें उनको समझाना है, ना उनको हमसे पूछना है कुछ, हमको सिर्फ अपना सर्जरी करना है। उसका कोड्स रहते हैं, तो कोड्स के अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनी जो है पेमेंट करती है,
और हमें इलाज से मतलब रहता है, तो वो और इजी हो जाता है। तो सबको एक इंश्योरेंस कर लेना चाहिए। तो चलिए, स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में आपने बड़ी अच्छे से डिटेल में बताया कि होती क्या है और क्या इसका ऑपरेशन और सर्जरी कब, किस वक्त पर हमें ये फैसला लेना है कि कब सर्जरी ऑपरेशन हम करवा सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस है। आखिरी में एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में वो जान रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अपने फिटनेस को इतना बढ़ा लीजिए, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कि ये इंजरी को अवॉइड करा जाए। आपको इंजरी होने मत दीजिए। अगर इंजरी हो ही गया, अगर बदकिस्मती से हो ही गया ऐसा कुछ, तो फिर इमीडिएटली आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना है और वो आपको गाइड करके फिर वापस उतना ट्रीटमेंट आज अपने पास है कि आपको वापस अपने खेल पे वापस पहुंचा देंगे। और लास्टली, अभी जो अपन ने बात किया, इंश्योरेंस एक करवा लीजिए, क्योंकि कब अपने को जरूरत पड़ जाए हमें पता नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि हम लोग यंग हैं, कुछ नहीं है, लेकिन अगर इंश्योरेंस रहता है तो हमेशा काम आता ही। बिल्कुल। तो चलिए चौधरी जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में और आयुष्मान प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आज हम स्पोर्ट्स इंजरी से लगने वाली चोट के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमें डॉक्टर जे राय चौधरी जानकारी दे रहे थे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।